शराब घोटाला मामले में ईडी के भेजे समन को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुरू से ही गैर कानूनी बता रहे हैं। वहीं अब ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी के सभी 9 समन और दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी के एक समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया। प्रवर्तन निदेशालय के जवाब पर अपने प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। दरअसल मामले में अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि ईडी ने सीएम केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन ईडी के एक के बाद एक 9 समन को सीएम केजरीवाल ने गैर कानूनी बताया और ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए। वहीं इस मामले में गिरफ्तार बिजनेसमैन अभिषेक बेईपन्नी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अभिषेक बेईपन्नी को सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। अब चुनाव कैंपेन के दौरान ईडी टीएमसी नेता को समन नहीं भेजेगी। दरअसल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि उन्हें 10 जुलाई तक कोई समन नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक बनर्जी के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें डायमंड हार्बर से लोकसभा चुनाव लड़ना है और उनके क्षेत्र के लिए 1 जून को मतदान भी होगा और इस वजह से ही उन्हें कैंपेन में ध्यान देने की जरूरत भी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई 10 जुलाई तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की दलील को भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि तब तक अभिषेक बनर्जी को तलब नहीं किया जाएगा। तो भारत मंडपम में चल रहे स्टार्टअप महाकुंभ को पीएम मोदी ने संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है और ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत ही महत्व है। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम भी उठाए। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले लोग बहुत ही ज्यादा कम थे और इसी के साथ पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही बस रह गया था। फिर देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने ये देखा कि वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। इस सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माण करने की तरफ अनेक कदम उठाए हैं। शुरुआत में इस प्रयास पर भरोसा करने वाले बहुत कम थे, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा। हमारे यहाँ पढ़ाई का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी, यही सब था। और फिर जब देश ने स्टार्टअप इंडिया अभियान शुरू किया तो देश के युवाओं ने दिखा दिया कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। 2014 में जहां देश में कुछ 100 स्टार्टअप भी नहीं थे, आज भारत में करीब 1.25 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनसे करीब 12 लाख नौजवान सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं।